ने रचा एक और इतिहास, सिंगापुर के 7 उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुई लॉन्चिंग, सैटेलाइट में सिंगापुर का DSSAR सैटेलाइट अहम। आज पीएम मोदी के मन की बात का 103वां एपिसोड। मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 11 बजे से शुरू होगा पीएम के मन की बात का प्रसारण। देश भर में पीएम के मन की बात कार्यक्रम को लेकर उत्साह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा, इंदौर में बूथ कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। अमित शाह दोपहर 2:20 पर पहुंचेंगे इंदौर में कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। भारतीय G20 अमिताभ कांत का G20 को लेकर सामने आया बयान। राउंड टेबल बैठक में बोले अमिताभ कांत, कहा G20 को एक सक्रिय निकाय के रूप में विकास और जलवायु के लिए वित्त पोषण को अनलॉक करने पर काम करना जारी रखना चाहिए। राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय, अगले साल 24 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सामने आई जानकारी। 24 जनवरी को देश के प्रकांड विद्वानों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगा। प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त तो 15 से ही शुरू हो जाएगा और उसके बीच चाहे जब कुछ किया जाए, लेकिन चूंकि समय लगेगा तो उसके अनुष्ठान करने में, इसने 24 जनवरी को पूर्ण हो जाएगा ये अनुष्ठान। रोहिंग्या घुसपैठ पर बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, घुसपैठ देश के लिए खतरा, घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पटना में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का नीतीश कुमार को लेकर बयान, कहा नीतीश कुमार हमारे हैं, नीतीश कुमार कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। नीतीश कुमार हमारे हैं, नीतीश कुमार कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। और नीतीश कुमार मतलब पहले उधर से इधर आए थे, अब इधर से वहां चले गए हैं। पटना में मणिपुर मसले पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कहा विपक्ष के नेता मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार नहीं, रोज सदन में हंगामा कर रहे हैं, महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार राजस्थान में हो रहे हैं। अपोजिशन नेता मणिपुर के विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, रोज हाउस में हंगामा कर रहे हैं। सरकार ने बोला कि भाई चर्चा के लिए हम तैयार हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी हो रहे हैं, बंगाल में भी हो रहे हैं। विपक्षी दलों के सांसदों के मणिपुर दौरे का आज दूसरा दिन, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे विपक्ष के सांसद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का गुवाहाटी का दौरा, नए असम विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे। मणिपुर में 2 महिलाओं से दरिंदगी मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जांच शुरू की। मामले में अब तक वीडियो बनाने वाले आरोपी समेत 7 लोग गिरफ्तार किए गए। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए इम्फाल पहुंचे विपक्षी दलों का डेलीगेशन, चूरा चांदपुर के राहत शिविर में पीड़ितों से मुलाकात की। मणिपुर में विपक्षी गठबंधन के डेलीगेशन की बी टीम ने डॉन बॉस्को स्कूल में बने राहत शिविर का दौरा किया, स्कूल में रह रहे पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। मणिपुर के पीड़ितों से मुलाकात के बाद बोले कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, कैंपों में रह रहे लोगों का राज्य सरकार से भरोसा उठ चुका है। विपक्षी डेलीगेशन में शामिल जयंत चौधरी ने केंद्र सरकार पर मणिपुर की अनदेखी का आरोप लगाया, कहा देश के नागरिकों के प्रति उनकी जिम्मेदारी बनती है। विपक्षी प्रतिनिधि मंडल के मणिपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना, कहा पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर ढाए जा रहे हैं जुल्म, बंगाल पर क्यों नहीं बोलता विपक्ष। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने विपक्षी गठबंधन के मणिपुर दौरे पर साधा निशाना, कहा उनका दौरा केवल पॉलिटिकल टूरिज्म है, विपक्ष को न मणिपुर की चिंता है और न ही भारत की। ये पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए वहां पे जा रहे हैं, रील करवानी है, थोड़ी फोटो करवानी है, खिंचवानी है। ना मणिपुर की चिंता थी, ना है, ना नॉर्थ ईस्ट की थी, ना है, ना ही भारत की थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा जो लोगों ने नरसंहार किया हो वो आज समाज को एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। जो लोगों में समाज में नरसंहार किया हो वो आज समाज एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की, कहा उनसे मिलकर ऊर्जा का हुआ संचार।
पीएम मोदी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 3 साल होने पर कार्यक्रम में बच्चों से मुलाकात की। कहा, देश के 14,000 पुराने स्कूल स्मार्ट बनेंगे। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी। राजस्थान के जयपुर में पदाधिकारियों के साथ जेपी नड्डा का मंथन। वसुंधरा राजे, सुनील बंसल समेत 38 को मिली जिम्मेदारी। केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान की सुरक्षा में चूक। नोएडा में राज्यपाल के काफिले में घुसी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, नशे की हालत में 2 आरोपी गिरफ्तार। तेलंगाना के पूर्व विधायक अकुला राजेंद्र पूर्व एमएलसी एम रंगा रेड्डी ने दिल्ली में बीजेपी में हुए शामिल। तुगचुग ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना। कहा, केसीआर की तानाशाही अहंकार, परिवारवाद से मुक्ति सिर्फ बीजेपी ही दिला सकती है। केसीआर की तानाशाही से, केसीआर के अहंकार से, केसीआर के परिवारवाद से कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। दिल्ली के नांगलोई इलाके में मोहर्रम जुलूस के दौरान हंगामा, पुलिस पर पथराव। नांगलोई इलाके में जुलूस के दौरान हंगामा, पुलिस पर हुआ पथराव, कई पुलिस वाले घायल हुए। मोहर्रम के मौके पर ताजिया निकाला जा रहा था। इसी दौरान जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने पथराव की घटना को अंजाम दिया। दिल्ली के नांगलोई में बस पर भी पथराव की तस्वीरें सामने आई। वीडियो में पथराव करते दिखे कुछ लड़के। नांगलोई में पथराव के बाद भारी तनाव। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागर प्रीत हुड्डा ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। दिल्ली के सूरजमल मेट्रो स्टेशन के आसपास भारी पुलिस बल तैनात। रात तकरीबन 9 बजे डीसीपी रैंक, ज्वाइंट सीपी रैंक, स्पेशल सीपी रैंक के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में पुलिस दंगा भड़काने समेत कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने जा रही है। कई लोगों की मामले में हो सकती है गिरफ्तारी। पीलीभीत में ताजिएदार और कांवड़िए आए आमने सामने, दोनों गुटों की भिड़ंत हुई, पत्थरबाजी भी हुई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी मोहर्रम के जुलूस के दौरान 2 गुटों में मारपीट और पथराव का मामला सामने आया। 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। बहराइच में मोहर्रम के जुलूस के दौरान 2 पक्षों में विवाद हुआ। ऊंची ताजिया नीम के डाल से टकराई और गाली गलौज हुई। मुंबई के चावड़ हाउस पर आतंकी हमले का खतरा, पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। पुणे से गिरफ्तार 2 आतंकियों के पास से चावड़ा हाउस की फोटो मिली। दोनों आतंकी राजस्थान में भी आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे थे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में रोड रेस की घटना सामने आई है। कार से टक्कर के बाद नाराज कार सवारों ने दूसरी कार के मालिक के घर में घुसकर मारपीट की। 3 घायल, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बिहार के भागलपुर में मोहर्रम के जुलूस के दौरान बमबाजी, 2 समुदायों ने जमकर बवाल किया, आगजनी की, एक महिला घायल। बिहार के भागलपुर में बमबाजी मामले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। इलाके में तनाव के मद्देनजर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। जम्मू कश्मीर के बटमालू से हाइब्रिड आतंकी अराफात यूसुफ गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। पुलवामा और श्रीनगर में आतंकी घटनाओं में था शामिल। महाराष्ट्र एटीएस ने आतंकियों को मदद पहुंचाने के मामले में पुणे में एक और शख्स को गिरफ्तार किया। अब तक 4 लोग पकड़े गए। टेरर फंडिंग का आरोप। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। पुंछ के मंडी इलाके में एसआईए की रेड। नार्को टेरर तस्कर रफीक लाला के ठिकानों पर एसआईए ने छापेमारी की। जयपुर एयरपोर्ट से पकड़ी गई 16 साल की नाबालिग हिंदू लड़की, बुर्का पहनकर पहुंची थी एयरपोर्ट। इरफान असलम नाम के शख्स पर ब्रेन वॉश करने का आरोप। आरोपी का इंस्टाग्राम चैट भी सामने आया। कई दिनों बाद कैमरे पर सामने आई सीमा हैदर। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, काफी दिनों से खराब है तबीयत। तबियत वैसे खराब है, मैं मतलब इनकी तो बहुत ज्यादा है, मेरे तो चक्कर वगैरह आ रहे हैं। शुरू से लेकर वही बात है, मेरी लाश चाहिए, यहाँ सीमा जिंदा नहीं जाएगी। मैं तो हम मेरे बच्चे हम जिंदा 5 यहाँ से नहीं जाएंगे। रिपब्लिक भारत से बातचीत में सीमा ने कहा, पाकिस्तान जाऊंगी तो बहुत बुरा होगा। मैं भारतीय हूँ और भारतीय रहूंगी। कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे। उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे यहाँ मार दो, मुझे जलाया जाए, दफनाया ना जाए। मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं पाकिस्तान अब भी नहीं जाना। आखिरी सांस तक मैं यही कहूंगी, मैं भारतीय में भारतीय रहूंगी। भारत से पाकिस्तान गई अंजू की अपने भारतीय पति अरविंद से फोन पर बात हुई। बातचीत के दौरान अंजू ने अरविंद को फोन पर धमकाया। अंजू ने अरविंद को मीडिया से दूर रहने की सलाह दी। अंजू ने पाकिस्तान से अरविंद को दी गंदी गंदी गालियां। पाकिस्तान गई अंजू का नोएडा से कनेक्शन सामने आया। जानकारी के मुताबिक अंजू का धर्म परिवर्तन करीब 10 साल पहले नोएडा में ही हुआ था। नोएडा के सेक्टर 12 के चौड़ा रघुनाथपुर गांव में किराए का घर लेकर रहते थे अंजू के माता पिता। जानकारी के मुताबिक यहीं पर अंजू के परिवार ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था।
अलवर की अंजू का नया वीडियो सामने आया है। निकाह के बाद अंजू को मिले उपहार, पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने 40 लाख का फ्लैट गिफ्ट किया। दिल्ली के भोरगढ़ में जूता फैक्ट्री में आग लगी, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। से धुआं रहा था, हमने काम स्टार्ट कर दिया। उसके बाद बराटों ने भी काम किया और तकरीबन 10 गाड़ियां लगा देगा, आग पर काबू पा लिया है। यूपी के शाहजहांपुर में बोरवेल में गिरी बच्ची का सफल रेस्क्यू किया गया। जेसीबी की मदद से चलाया गया अभियान। बच्ची का मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराया गया। तमिलनाडु की कृष्णागिरी में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। धमाके में मरने वाले 8 लोग हैं। तमिलनाडु ब्लास्ट के पीड़ितों के प्रति पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया। मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की पीड़ितों के प्रति जताई संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ लाभ की कामना भी की। ग्रेटर नोएडा में थार और कार के आपस में टच होने से विवाद हुआ। दबंगों ने घर में घुसकर हथियार से हमला बोला। दबंगों के हमलों से 3 लोग घायल हो गए। वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हुए दबंग। मामला सीसीटीवी में कैद। उत्तर प्रदेश के झांसी में धन परिवर्तन का भंडाफोड़। पुलिस ने महिला और एक युवक को गिरफ्तार किया। मौके से 2 आरोपी फरार। पैसों का लालच देकर लोगों का कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन। झांसी पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार के दानापुर में बालू माफिया का आतंक। वर्चस्व को लेकर हुई गोलीबारी, 2 लोगों को लगी गोली। दानापुर में गोलीबारी में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। लखनऊ में यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। ठगी गिरोह के मास्टरमाइंड महिला की गिरफ्तारी हुई। 4 साल से फरार चल रही थी महिला। यूपी के सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गर्भवती महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस। सड़क किनारे महिला ने बच्चे को दिया जन्म। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कोचिंग संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गाड़ी से मिला युवक का शव। मध्य प्रदेश के सतना में बुलडोजर एक्शन। नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। मेहर में नाबालिग से 3 युवकों ने किया था गैंगरेप। मध्य प्रदेश के सतना में गैंगरेप पीड़ित नाबालिग बच्ची की हालत गंभीर। पीड़िता के दादा दादी ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की। केरल के कोची में 5 साल की बच्ची का अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में बच्ची को अगवा करते दिखा आरोपी। मध्य प्रदेश के शहडोल में पुलिस ने 4 साल की बच्ची को ससुराल वालों से बरामद किया है। सीसीटीवी फुटेज में स्कूल के स्कूल के बाहर से बरामद किया है। सीसीटीवी के बाहर स्कूल के बाहर बच्चे को कंधे पर बिठाकर ले जाते दिखा आरोपी। आंध्र प्रदेश के इतुरु में बाढ़ का पानी कोलेरू झील तक पहुंचा है। गांव का सड़क संपर्क बाधित हुआ। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश से आफत। विजयवाड़ा में प्रकाशम बैराज में जलस्तर बढ़ा। गुजरात के मोरबी में भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ी हैं। भारी बारिश के कारण मच्छू बांध ओवरफ्लो हुआ। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। पुलिस ने बाढ़ में फंसे कुत्ते के बच्चे की जान बचाई। तेलंगाना में कुदरत का कहर लगातार जारी। भद्राचलम में गोदावरी का जलस्तर बढ़ा। तेलंगाना में बारिश और बाढ़ से मचा हाहाकार। बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 16 लोगों की मौत। तेलंगाना में अगले 7 दिन के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी। राजस्थान के जयपुर में लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात। जगह जगह जलजमाव से बाढ़ जैसे हालात। घरों में घुसा पानी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत 5 डीटीएच चैनल्स का शुभारंभ किया। अब स्कूल के साथ घर में भी पढ़ाई कर सकेंगे बच्चे। शिक्षकों को भी पढ़ाई के नए तौर तरीके सीखने का मिलेगा मौका। विश्व बाघ दिवस पर देश में बाघों की संख्या जारी। 50 सालों में 268 से बढ़कर 3167 हुए बाघ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाघों की संख्या बढ़ने और देश में सबसे ज्यादा होने पर बधाई दी है। कहा, वन विभाग का अभिनंदन करता हूं। विश्व बाघ दिवस पर बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव साइकिल से पहुंचे पटना के चिड़ियाघर। कहा, साइकिल चलाइए, पर्यावरण को बचाइए। श्रीलंका के दौरे पर जापान के विदेश मंत्री कोलंबो में राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। चीन के फुजियान में तूफान के कारण बाढ़ और भूस्खलन। तेज तूफान के बाद बिगड़े हालात। सड़कों पर भरा पानी। राष्ट्रपति पुतिन ने दक्षिण अफ्रीका के रामफोसा से मुलाकात की है। सेंट पीटर्सबर्ग में दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। ऑस्ट्रेलियाई सेना का MRH-90 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास के दौरान पानी में गिरा हेलीकॉप्टर।
ग्रीस में जंगल की आग की चपेट में आए 3 लोगों की मौत, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। फ्रांस और श्रीलंका के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने श्रीलंका का दौरा किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने श्रीलंका का दौरा किया, कहा हम अपनी साझेदारी में दोनों देशों के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन में हमले का दावा किया है, कहा सैनिकों ने यूक्रेनी सशस्त्र बलों के कमांड पोस्ट को नष्ट किया। थाईलैंड के नाराथिवाट प्रांत में बड़ा धमाका हुआ, विस्फोट में करीब 9 लोगों की मौत, कई घायल।